हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है गर्भवती महिलाओं में खून की कमी। जैसे कि आपको पता होगा 80% महिलाओं में कमी देखी जा सकती है, पर इस कमी को आप अनदेखा नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और आगे चल के आपकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है। इसका सबसे मेन रोल रहता है कि सबसे पहले आपका एचबी कंप्लीट होना चाहिए। महिलाओं में एचबी का जो लेवल है वो 12 से ऊपर ऊपर अच्छा माना गया है। अगर एच बी 12 से नीचे है, 12 से नीचे है, तो आप एनीमिया का शिकार हैं, आप में खून की कमी है। तो गाइज, इस एच बी के कम होने से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपका फेस पूरा पीला पड़ जाता है, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, किसी काम में दिल नहीं लगता है, आपको जल्दी से थकान हो जाती है, कुछ भी ज़्यादा आप काम कर रहे हो, आई के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, हेडेक होता है और बहुत से ऐसे छोटे छोटे रीज़न है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आगे चल के। तो गाइज, आपको जैसे पता होगा आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज़ का होता है, 120 दिन का होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में आरबीसी बन ही नहीं रही होती हैं, इसका लॉस हो जाता है बनने से पहले ही, तो इसलिए हमारा एचबी कम हो जाता है। इसका प्रोडक्शन क्योंकि कम होता है तो एचबी ज़ाहिर सी बात है कि बनेगा नहीं इस चीज़ से। दूसरा है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जैसे कि आपको पता होगा हमारी बॉडी में कुछ गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता रहता है। हम महिलाओं को पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या किसी महिलाओं को पाइल्स की समस्या है तब ब्लड लॉस होता है, या फिर स्टूल ब्लीडिंग होती है किसी किसी को। ये ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाता है और हमारा एच बी कम होता है। अब हमारा जो आयरन डिफिशियंसी है इसका सबसे मेन रीज़न है। यदि हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, नहीं बनेगा, तो हमें एचबी बिल्कुल भी हमारा ठीक नहीं होगा और हमें बहुत ज़्यादा बॉडी में फोलिक एसिड का कम होना, विटामिन B12 की कमी होना, या बोन मैरो में आपके कुछ प्रॉब्लम होना, अच्छे से उसका प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो कि आपके बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और किसी किसी के बॉडी में विटा आयरन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है, यानी कि विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में नहीं है, जिससे आपका आयरन का अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यदि अपनी बॉडी में आयरन ठीक करना चाहती हैं, यदि आपकी बॉडी को एचबी लेवल अच्छा करना चाहती है, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आप फॉलो करेंगे और आपका एचबी बहुत अच्छे लेवल से हो जाएगा और आपको कुछ भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हम करते हैं नेचुरल बातें कि हम किससे अपना एचबी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि टमाटर हो गया, ब्रोकली में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, पालक हो गया, बीन्स हो गई, व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं का जो घास होता है उसका जूस आप पी सकते हैं अपना एचबी सही करने के लिए। ये तो हो गए घरेलू नुस्खे जिससे कि आप अपना एचबी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और मेरा ये सजेशन रहेगा, यदि आपका एचबी कम है ये तो आप चीज़ लीजिए, और आप विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में जो पदार्थ होते हैं उनको भी आपका सेवन करना चाहिए, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। और ऐसा माना जाता है यदि आप आयरन की टैबलेट, आप जैसे कि आप घरेलू नुस्खे नहीं अपनाना चाहते, आपको है कि मुझे थोड़ा अपना एचबी अच्छे से जल्दी से रिकवर करना है, आपको टैबलेट्स मिलती है। और कुछ महिलाओं को यदि आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ही अधिक होती है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि आयरन की टैबलेट थोड़ा लेट आपकी बॉडी को रिकवर करती है, इसलिए उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन एक सजेशन ये होता है, जैसे कि आयरन की टैबलेट होती है उसको भी लेने का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम सुबह अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो हम एसिडिटी गोली और आयरन गोली इकट्ठा ले लेते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, आयरन और कैल्शियम मिक्स करके, जैसे प्रेगनेंसी में खास तौर पर आयरन कैल्शियम दोनों दिए जाते हैं, तो आप आयरन कैल्शियम को साथ में ले लेते हैं जिससे कि उसका एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ना ही कैल्शियम के आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, ना ही आयरन का मिलेगा। दोनों टैबलेट को आपको कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। और यदि आप आयरन की टैबलेट किसी भी दूसरी टैबलेट के साथ ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मत लीजिए, क्योंकि आयरन हमेशा, अगर आप नींबू पानी के साथ आयरन की गोली लेंगे, विटामिन सी क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करती है आयरन को, यदि आप उसके साथ आयरन की गोली लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहता है। और दूध के साथ भी कभी आयरन की गोली नहीं लेनी चाहिए, कम से कम 4 घंटे का गैप उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। 1 ग्लास दूध में 1 ग्राम कैल्शियम होता है, और आप उसके साथ अगर कैल्शियम आयरन की गोली ले रहे हैं तो आपका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ना ही आपको कैल्शियम के फ़ायदे मिलते हैं। तो ये तो थी कुछ आयरन को लेने की बात थी।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में देखी गई है कि बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित हो जाती हैं, तो उनको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहूँगी, यदि आप आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में प्रॉपर है, आपका एचबी सही चल रहा है, तो आपको जैसा 18 mg जो होता है तो आप ओके होता है। लेकिन यदि आप एनीमिया से ग्रसित हैं, आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो आपको 300 mg कम से कम आयरन लेना होता है। और ये गाइज, आपको अगर आप गर्भवती हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेस्ट होगा कि आप अपनी जो डाइट प्लान है उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड करें। व्हीट ग्रास का जूस आप ले सकती हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं लेना होता है। जैसे कि आपने 1 कप व्हीट ग्रास जूस निकाला, आप उसको पी लिया, वो आपके लिए इनफ होता है। यदि आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, आप टैबलेट लेते हैं, तो मार्केट में जो होते हैं सोल्ट का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जो मार्केट में सोल्ट मिलता है वो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी दे सकता है, आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो इसमें 2 सोल्ट एक ऐसे हैं, फोरेस स्कॉर्बिएट और फोरेसिस ग्लिसिनेट। ये अच्छे सोल्ट हैं जो कि आपकी बॉडी पे कम इफेक्ट डालते हैं और आपकी आयरन की जो डेफिशिएंसी उसको पूरा करते हैं। और कुछ लोग जो भी टैबलेट लेने में सक्षम नहीं होते हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको आईवी के थ्रू आयरन दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, यदि आप नेचुरल मात्रा मतलब नेचुरल तरीके से अगर आप आयरन अपनी बॉडी को दें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। गर्भवती महिला के लिए यही बेस्ट रहता है कि मेडिसिन कम से कम खाएं। पर लेकिन ऐसा होता है कि मेडिसिन का तो गर्भवती महिला से एक कनेक्शन हो जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। आजकल बहुत ही रेयर देखा गया है कि महिला बिना टैबलेट के रह सकती हैं। तो प्लीज़ आप अपनी डाइट प्लान बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको डाइट चार्ट को फॉलो करें। यदि आप गर्भवती हैं, इसको एंजॉय कीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से आप एंजॉय करोगे, टाइम टू टाइम चीज़ें लोगे। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाइए, कुछ भी ऐसा कोई चार्ट बनाइए। आप घूमते फिरते यदि उसको देख रहे हो कि भाई ये टाइम हो गया, अच्छा मुझे तो ये टैबलेट लेना था, ये लेना था, तो आप ऐसा कुछ अपनी लाइफ रूटीन में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से एंजॉय करते हो आप चीज़ों को लें और ज़्यादा पैनिक ना हो। तो ये थी कुछ टिप्स मेरी आपके लिए। और मैं तो आपको सजेस्ट यही करना चाहूँगी कि आपका अगर एचबी कम है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप अपने घर पे नेचुरल चीज़ों को लीजिए और उससे अपने एचबी को बढ़ाइए। यदि आपके बस में बात नहीं होती है तो उसके बाद आप टैबलेट का यूज़ कीजिए। क्योंकि यदि आप व्हीट ग्रास भी आप यदि आप एक गमले के अंदर थोड़े गेहूं के दाने डाल दोगे, 2-3 दिन के अंदर व्हीट ग्रास, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 दिन के अंदर आपकी वो ग्रास निकल आती है, तो आप उसका जूस पीजिए और वो बहुत जल्दी आपके आयरन को बढ़ाता है। और जैसे कि आप चकुंदर भी आपका बहुत अच्छे से जल्दी से खून बढ़ाती है, तो आप उसको भी अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आपसे चकुंदर नहीं खाई जाती हैं तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे आयरन आपका बढ़ता है। पर मोस्टली मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि जैसे आप टैबलेट लेते हैं, घर पे आप जो चीज़ें हैं उसके साथ अपना फाइबर भी ऐड करें, क्योंकि फाइबर जो होता है वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। और जब आप आयरन की गोली लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। मोस्टली महिलाओं में चीज़ देखी गई है कि यदि वो आयरन की टैबलेट का सेवन करते हैं या आयरन प्रचुर मात्रा में लेती है गर्भ की अवस्था के दौरान, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो वैसे भी आपका खाने का मन नहीं करेगा और आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप फ्रेश फील नहीं करेगी, पैनिक हो जाएंगी और स्टूल ब्लीडिंग होने के चांस उस समय आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप सचेत रहें, सावधान रहें इन चीज़ों के प्रति और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार-बार आपसे कहती हूँ, यदि आप मेंटली फिट हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। यदि आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप किसी भी जगह रहिए, कितने ही अच्छी जगह चले जाइए, तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं चल पाएगी और इससे आपके लाइफ साइकिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप खुश रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन B12 भी इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इसका एक रीज़न विटामिन B12 भी है। आपका विटामिन B12 भी कम होगा तब भी आपको आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो प्लीज़ आप ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखिए। डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए टाइम टू टाइम, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी, मैंने आपको पहले जैसे कि वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। विदाउट डॉक्टर आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि अगर आप विदाउट डॉक्टर के अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो कि आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो गाइज़, ये कुछ टिप्स थी जो कि आई होप आप सबको पसंद आई होगी और आप अपने डाइट चार्ट को अच्छे से फॉलो करेंगे, पैनिक नहीं होगे
और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय आप लोगों के और बेहतर अपनी क्वालिटी और अपनी नॉलेज को आपसे अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं और आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।